नमस्कार, मैं डॉक्टर कृतिका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स यानी बच्चादानी में गांठ बनने की प्रॉब्लम के बारे में। साथ में यह भी जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए जानते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी बच्चादानी में गांठ। गर्भ संस्कार ये फीमेल्स की बॉडी में मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। लगभग 20 से 50% लेडीज के यूट्रस में फाइब्रॉइड्स मौजूद होते हैं। बेसिकली यूट्रस के मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज की ओवर ग्रोथ को ही फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। फाइब्रॉइड्स हार्मोन्स डिपेंडेंट ट्यूमर होते हैं। महिलाओं में मोस्टली 15 से 50 की उम्र में ही फाइब्रॉइड्स बनते हैं और इसी एज ग्रुप में उनकी ग्रोथ होती है। जब महिला को मेनोपॉज होता है यानी जब पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब फाइब्रॉइड्स कैंसर का कारण बनते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि फाइब्रॉइड्स ऑलमोस्ट नॉन कैंसरस होते हैं। फाइब्रॉइड्स बनने के एग्जैक्ट रीजंस का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कई रिसर्चेस और क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर इसके कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम जेनेटिकल रीजन की वजह से भी हो सकती है। जैसे कि अगर परिवार में किसी महिला को ये बीमारी हो रही है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे बढ़ सकती है। 15 से 50 वर्ष के बीच महिलाओं की बॉडी में हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से बच्चादानी में गांठ बन जाती है। इसके अलावा कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि वजन का बढ़ना। अगर कोई महिला कभी मां नहीं बनती हो तो भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। 10 साल की उम्र से पहले पीरियड्स अगर किसी के शुरू हो जाते हैं तो भी फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते रहना ये भी फाइब्रॉइड्स के रीजन है। विटामिन डी की कमी, ज्यादा शराब और स्मोकिंग करना भी फाइब्रॉइड्स के रीजन हो सकते हैं। अब जानते हैं कि फाइब्रॉइड्स के सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। पहला, पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होना, ब्लड क्लॉट्स का ज्यादा बनना फाइब्रॉइड्स के सिम्टम हो सकते हैं। नाभि के नीचे पेट में दर्द होना या फिर पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, बार बार पेशाब आना, पीरियड्स के समय लगातार पेन होते रहना, सेक्सुअल रिलेशंस बनाते समय पेन होना, 7 से ज्यादा दिनों तक पीरियड्स का रहना या ज्यादा दिनों तक ब्लीडिंग होना, पेट में भारीपन महसूस होना, वीकनेस होना, पेट में स्वेलिंग, खून की कमी होना और कब्ज रहना भी फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसी हर्ब्स बताई गई हैं जिनके सेवन से फाइब्रॉइड्स की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ये सभी औषधियां एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवायरल और एंटी ट्यूमर गुणों से भरपूर होती है। इन आयुर्वेदिक हर्ब्स के नाम हैं त्रिफला, हल्दी, गिलोय, आंवला, कांचनार, दालचीनी और शतावरी। लेकिन इन सभी हर्ब्स को आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की परमिशन से ही यानी कि प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि इन हर्ब्स को कब और कितनी मात्रा में लेना होता है। अब बात करते हैं आयुर्वेद में फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेद में फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए पंचकर्मा किया जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म को इंसान के लिए वरदान के समान माना गया है। पंचकर्म चिकित्सा से पूरे शरीर को शोधन किया जाता है, जिससे शरीर एकदम हेल्दी और रिफ्रेश हो जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट में पंचकर्म की उत्तर बस्ती थेरेपी की जाती है। उत्तर बस्ती में मेडिकेटेड ऑयल या घृत को वजाइना रूट के थ्रू यूट्रस में डाला जाता है। उत्तर बस्ती कराने के बाद शरीर के सभी टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, जिससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े सभी ऑर्गन ठीक से काम करने लगते हैं। उत्तर बस्ती थेरेपी से ना केवल फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाती है, बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज और इरेगुलर पीरियड जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर बस्ती की पूरी प्रोसेस पेनलेस है। इसमें पेशेंट को किसी भी तरह का दर्द नहीं होता और ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। वहीं दूसरी ओर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स कई तरह की मेडिसिन लेने को कहते हैं, लेकिन जब पेशेंट इन दवाओं को लेना छोड़ देते हैं तब फाइब्रॉइड्स की समस्या फिर से पैदा हो सकती है और कभी कभी तो ठीक भी नहीं होती। और उन केसेस में फाइब्रॉइड्स क्रिटिकल केस बन जाते हैं और इस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में सर्जरी कराने के बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जब भी कोई महिला कंसीव के लिए प्लान करती है और उसे फाइब्रॉइड्स पता चले तो कभी कभी डॉक्टर सर्जरी के लिए बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ पेशेंट्स में
रिजल्ट्स नहीं मिलते और फीमेल्स कंसीव नहीं करती। इसलिए एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा तभी ले जब आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से फायदा ना मिले। अपने नजदीकी हिम्स हॉस्पिटल या फिर नजदीकी शुद्धि क्लिनिक्स में अभी विजिट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। शुद्धि गर्भ संस्कार प्रेगनेंसी के इस सफर में आपके साथ